70% लोग इसराइल में इस वक्त चाहते हैं कि अमन हो जाए और ये हॉस्टेज वापस आ जाए। तो इंसाफ तो कहना मुश्किल है कि क्या इंसाफ हुआ कि नहीं, और इंसाफ का मतलब भी क्या है। पर इसराइल का मकसद ये नहीं था। शुरू से इसराइल के मिनिस्टर और नेतन्याहू ये कह रहे थे कि हम हर इसराइली के लिए, कोई कह रहा था 100 मारेंगे फ़लस्तीनी, कोई कह रहा था हम 1000 मारेंगे फ़लस्तीनी। तो उस तरह से उनके दिमाग में तो हिसाब बराबर हो गया। उनका मकसद ये था कि हमें डिटरेंस रीएस्टैब्लिश करना है। डिटरेंस मतलब डर खौफ उनके दिल में कि इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला किया, यानी कि हमारा डिटरेंस टूट गया। सब लोग कह रहे थे इसराइल का कि वो घुस गए हमारे घर में, तो अब हम उन्हें इतना मारेंगे कि वापस डिटरेंस इस्टेब्लिश करेंगे उनके दिल और दिमाग पे। पर अमेरिकनों ने उनको समझाया कि ये भी सही स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका 2-3 जंगों में ये एक्सपीरियंस कर चुका है, वियतनाम में, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में। अमेरिकनों ने उनको समझाने की कोशिश की, पर इसराइल की समझ में आया नहीं। अब जितने इन्होंने फ़लस्तीनी मारे हैं, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि 65-70 हज़ार, ये नहीं है। जो आंकड़े लगा रहे हैं विशेषज्ञ, अब तो उससे ज़्यादा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2.5-3 लाख लोअर एंड एस्टिमेट है और हायर एंड एस्टिमेट 5-6 लाख का है। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये तो 100 साल में भी नहीं भूलेंगे फ़लस्तीनी, और अरब 100 साल में भी नहीं भूलेंगे। और अगर सरकारें कुछ ना कर पाएँ तो इस वजह से, क्योंकि वो लाचार हैं और मजबूर हैं, पर लोगों के दिलों में तो रहेगा। ये तो आप नहीं कह सकते कि इजरायली भूल गए हॉलोकॉस्ट, 100 साल भी नहीं भूल पाएगा इसराइल, चाहे वो उनके जर्मनी के साथ उनके ताल्लुकात अब ठीक हों आज, पर वो नहीं भूलेंगे। इसी तरह से अरब भी और उस इलाके के फ़लस्तीनी भी कभी भूलेंगे नहीं जो हुआ। इसी तरह से वो इजरायली भी क्या भूलेंगे? ये तो देखने की है कि अगर कोई भूलेगा ही नहीं तो फिर ये पीस डील बस थोड़े वक्त के लिए एक युद्ध विराम है, जिसमें शायद दोनों पक्ष फिर से थोड़ा सुस्ता कर फिर युद्ध की तैयारी कर लें।